नमस्ते फ्रेंड्स, सर्व ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको जया एकादशी की व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज का वीडियो आरंभ करती हूँ। आज माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे जया ग्यारस भी कहते हैं। जया एकादशी का व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल 2025 में जया एकादशी 8 फरवरी को है। एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी की रात 9:26 पर रहेगी और 8 फरवरी की रात 8:15 तक समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जया एकादशी का पारण 9 फरवरी की सुबह 7:04 से लेकर सुबह 9:17 तक किया जा सकता है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म को समाप्त पापों का नाश, समस्त पापों का नाश करने वाली जया एकादशी उत्तम तिथि है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत रखता है और इसकी इच्छा और इसकी कथा को सुनता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं जाता है तथा उसके पूर्वजों के नीच योनि से मुक्ति मिलती है और उसको सभी प्रकार मनोकामना पूर्ण होती है तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको कथा सुना रही हूँ। जया एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा है। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की पटशिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेश, अंडज, उग्दिन और जयपुर और जराजुर चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच और आदि योनियों से मुक्ति होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में से प्रसिद्ध पुष्पादित्य तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी और वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने पर स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपनी अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है।
अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्होंने एक ही क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसने हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना भी उत्तम है, अतः हमें आप किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। इस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में चुपटे हुए पड़े थे। उस रात्र को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव की भक्ति हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप तप दान आदि कर लिया है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसलिए वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलो भगवान विष्णु जी की जय। अब आइए सुनते हैं एकादशी माता 11 व्रत कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर थी और आकर्षक भी थी, और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी की बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं तब
एक पड़ोस राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी से आकर्षण हो गया और उससे पहली नज़र में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खिला दिया और उसके बाद लड्डू खाने से कहा कि उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, एक मटके में सांप रखकर उसने कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के लिए बहाने कुएं के पास ले गई और उसे धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह हर बार ग्यारस माता उनकी रक्षा करती रही और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो गई, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है क्या भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित कर दी गई भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार कर हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस ही जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके कारण वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटा कर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अपनी छोटी लड़की की बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी यह तुम क्या कह रही हो? तो राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने से पर मजबूर कर दिया और उसने वचन ले लिया। राजा ने जो भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तो राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू कर रही थी तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार है उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन हार
उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती और वहीं पर बेहोश हो कर गिर जाती है, जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज कराने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी और अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न न हुई हो तो आपकी इज्जत रखने के लिए क्या मैं इनसे शादी कर सकती हूँ? राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी का बात मान ली और राजा ने अपनी छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पे बैठा दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से फेरे संपन्न करवा दिए और विवाह करवा दिया, जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था, ना ही उसके आसपास भटकता था और राजकुमार ने यह फैसला किया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और तुरंत वह अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हो गई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार से यह देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुमने यह यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी राजकुमार को सारी बात बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी है और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे यह पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार उसके गले से उतर रहा रहता है मैं पहने रहती है, तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही उसका वह हार उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक वह मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जाओ अगर मेरी बड़ी बहन के पास जाओ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण किया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने 11 माता को आह्वान किया और जिसके बाद वह
पर ग्यारस माता प्रकट हो गई। उन्होंने अपनी भक्त को दर्द दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई, और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने अपनी ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा तोता 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार उसके पत्नी का हार आकार उसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता कि बेटा, मैं कुछ समय से बाहर रह रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठा लेता है और उसको मरवा देती है। छोटी बहन के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी के रूप लेकर आते ही एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता की भिक्षा देने के लिए जाता है तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से भिक्षा लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती हैं और वहाँ से पर छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े में आपस में जुड़ा देती है और जीवित करा देती है। उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटे बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे को अच्छी से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपनी बच्चे से कहता कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता और कहता कि मुझे तुम्हारा हार चाहिए, जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले ही बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो गई, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेगा, जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार ले जाकर अपने पिताजी को दे देता। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर वह बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर भी दोष लगाते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के आदेश देते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए सुनते हैं जया एकादशी के दिन क्या करें। नंबर 1, एकादशी के दिन स्नानात करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें अथवा सुने। एकादशी व्रत कथा पढ़ने पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। नंबर 2, श्री विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। राम कृष्ण नारायणाय आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। नंबर 3, इस दिन मिठाई का भोग श्री विष्णु को लगाकर श्री तुलसी माता तथा तुलसी दल छोड़कर बाकी प्रसाद परिवार वालों को वितरित करके खुद भी ग्रहण करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि फलों का सेवन करें। नंबर 4, द्वादशी के दिन पारण करने के पूर्व ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा आदि देने के पश्चात ही खुद भोजन करें। नंबर 5, एकादशी दिन पर अपनी शक्ति अनुसार दान अवश्य करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न
कदाप ना ग्रहण करें। क्या ना करें? नंबर 1, एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए तथा मधुर वचन बोलना चाहिए। अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से ना तो बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, वरना ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। नंबर 2, एकादशी के दिन गाजर, शलजम, गोभी, पालक, मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इस दिन बाल नहीं कटवाएं तथा नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नंबर 4, एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। प्रातः लकड़ी का दातून करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से कंठ साफ कर लें। यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। नंबर 5, एकादशी व्रत एक दिन पूर्व से यानी 10वीं और एकादशी तिथि के दिन चावल का त्याग करना चाहिए। मान्यता अनुसार एकादशी के दिन जो चावल का सेवन करने से पाप लगता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी रोचक लगी होगी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ये वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।